जय माता की मित्रों। आज एक कमेंट आया है, चलित कुंडली। चलित कुंडली के विषय में हम लोगों के जो भारतीय ज्योतिष परंपरा या होरा पाराशर होरा शास्त्र या फल दीपिका या जिस भी चीज़ को हम लोग वैदिक ज्योतिष को फॉलो करते हैं, उसमें कोई विशेष इसके बारे में इतना कुछ नहीं बताया गया है। हाँ, कहीं कहीं पे दृष्टांत आता है और उन्हीं के अनुसार हम लोगों को समझना पड़ता है कि चलित कुंडली एक्चुअल में है क्या। यह सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा हाईलाइट में आया केपी एस्ट्रोलॉजी में। केपी एस्ट्रोलॉजी पूरी तरह डिपेंड है इसी के ऊपर और उसका बहुत प्रचार प्रसार है और होना भी चाहिए। हम कभी ये नहीं बोलते कि वो ज्ञान गलत है या वो ज्ञान गलत है, नहीं, सब ज्ञान अपनी जगह सब सही है। आपको कौन सी बातें, कौन से शास्त्र या कौन से ज्ञान आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आते हैं, आपको उसी को फॉलो करना चाहिए। सटीकता आनी जरूरी है। हम लोगों के वैदिक शास्त्र में या वैदिक ज्योतिष में बहुत सी ऐसी वरक कुंडलियाँ बताई जाती है, जिसमें चंद्र कुंडली ले लो, आप लग्न कुंडली ले लो, नवमांश कुंडली ले लो, त्रिस्काण है, षष्ठांश है, बहुत है दुनिया भर की। आप रिसर्च करते जाओ, उनको निकालते जाओ और उनके ऊपर आप फलादेश, मतलब एकदम सूक्ष्म से सूक्ष्म फल तक आप पहुंच सकते हैं। लेकिन बात वही है कि उतनी पीड़ा आप अपने दिमाग को देना चाहते हैं क्या? सबसे बड़ी बात यही है, दिमाग इसको स्वीकार करेगा क्या? क्योंकि हम लोगों की अपनी एक अलग अलग क्षमताएं होती है दिमाग को परेशान करने की, और इसमें जितना ज़्यादा आपके माइंड की एक्सरसाइज होती है उतनी फिजिकल नहीं होती। कितना ज़्यादा एक्टिव है आपकी खुद की कुंडली के ग्रह, इन सब वरक कुंडलियों को समझने में और उनके फलों को समझने में, ये हर आदमी की अपनी अलग अलग यात्रा होती। चलित कुंडली होता क्या है, हमने 2 कुंडली आपको लगाई है, आप उसमें देखिएगा। प्रायकर क्या होता है कि जो भी ग्रह लग्न के अंश के नजदीक होते हैं वो अपने स्थान को परिवर्तन नहीं करते। इसलिए हम प्रायकर जब भी पाठ देते तो हम प्रायकर ये बात बोली है हमने कि जो ग्रह लग्न के अंश के जितने नजदीक होते हैं वो ग्रह उतने ही ज़्यादा पावरफुल आपकी कुंडली में फल देने के लिए एक्टिव रहते हैं। और जो ग्रह लग्न के अंश के 15 डिग्री के आगे या पीछे होते हैं वो ग्रह चलित कुंडली में अपने भाव को परिवर्तन कर लेते हैं। तो क्या राशि का परिवर्तन नहीं होता, राशियां फिक्स है। आपके लग्न की जो राशि है चलित कुंडली में भी वही राशि आएगी, केवल ग्रह परिवर्तित होते हैं। अब इसमें हमने आपको करक लग्न की एक कुंडली लगाई है, उसमें देखिए सूर्य और गुरु तीसरे स्थान कन्या राशि पे है। यहां पे गुरुदेव आपके अपनी राशि को, भाग्य स्थान को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन वही चलित कुंडली में गुरुदेव आपके दूसरे स्थान पे आ गए। उसका कारण क्या है? उसका कारण है अंश। आप देखिएगा लग्न कुंडली में गुरुदेव का अंश कितना है। जब आप गुरुदेव के अंशों पे जाएंगे तो 5 अंश के आसपास है, लेकिन लग्न का अंश 20-22 के आसपास होगा, शायद इतना ध्यान नहीं दिया हमने। तो 15 अंश से डिफर मिलेगा, चाहे 0.01 डिफरेंस भी आपको मिले तो वो ग्रह अपनी राशि को, अपने भाव को परिवर्तन कर देगा। तो क्या उसके फलों में परिवर्तन आएगा? जरूर आएगा, दृष्टियों में नहीं आएगा, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। जैसे इसके गुरुदेव तीसरे स्थान पे है, तीसरे स्थान पे गुरुदेव रहने से कोई इतने ज़्यादा अच्छे फल प्रायकर इंसान को नहीं प्राप्त होते, लेकिन सूर्य के साथ है। तो सूर्य के साथ है तो आप ये बोल सकते हैं कि पराक्रम तो करेगा लेकिन तकलीफ भी पाएगा।
ऐसा इंसान जल्दी से सफल होना थोड़ा मुश्किल होता है। अब जैसे ही ये गुरुदेव आपके दूसरे स्थान पे आ गए, तो दूसरे स्थान पे आने से हुआ क्या है, धन को कमाने में या धन को अपने पास जोड़ने में यह आदमी सुपर होगा। मतलब धन जुटेगा इसके पास, ऐसा बात नहीं है धन जुटेगा, नहीं जुटेगा, धन रहेगा इसके पास और कोई न कोई रास्ते से, कोई न कोई तरीके से इसके पास पैसे आते रहेंगे और ये इसका बैंक बैलेंस भी प्राय कर कम नहीं होगा। गुरु की महादशा आएगी तब इसका बहुत अच्छा परिणाम इसको प्राप्त होगा। लेकिन अपने कमाए हुए धन को ये अपने ऊपर खर्च कर सके, इसके लिए इसको थोड़ी मुश्किल आएगी। कारण गुरुदेव जहां भी बैठते हैं उस घर से संबंधित कुछ न कुछ पीड़ा आपको प्रदान करवाते। दूसरा स्थान हो गया कुटुंब का, और दूसरा स्थान हो गया धन का, दूसरा स्थान हो गया वाणी का। तो वाणी ज्ञान वाली होगी, थोड़ी स्लो होगी, क्योंकि गुरुदेव लाउडली साउंड नहीं करते, वो धीरे बोलते। और धन के संबंध में यहां पे गुरुदेव अपने कारक भाव में आते हैं, क्योंकि धन का कारक गुरुदेव को बोला जाता है, और अपने कारक भाव में आते हैं। हालांकि मित्र राशि में आएंगे, लेकिन राशि का परिवर्तन चलित कुंडली में नहीं मान्य होगा। चलित कुंडली में उस लग्न कुंडली का जो राशि है वही राशि यहां पे मान्य होगा। केवल भाव का मान्य हो, तो भाव के अनुसार कारक भाव गुरुदेव का दूसरा है और दूसरे स्थान के कारक गुरुदेव को धन का कारक बोला जाता है, तो दूसरा स्थान धन का है। तो धन से संबंधित इसको इतनी पीड़ा प्रायकर प्राप्त नहीं होगी। धन ही इसके पास आता रहेगा, लेकिन खुद के ऊपर खर्चा करना इसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। धन जुटना आसान होगा, धन आना मुश्किल होगा। अगर ये उस धन को पूरी तरह अपने परिवार पे और पे खर्चा करते रहे, तो फिर वो धन इसके पास आना भी धीरे धीरे शुरू होगा और इसका बहुत अच्छा परिणाम इसको गुरु की महादशा में प्राप्त होगा। वैसे ही आप देखिए, बुध और शुक्र इसके चतुर्थ स्थान में है, लेकिन चलित कुंडली में क्या हुआ है कि बुध देव जो है वो अपनी राशि में तीसरे स्थान पे सूर्य के साथ विराजमान हो गए। अब ये बहुत अच्छा योग है। तीसरे स्थान में सूर्य और बुध का पराक्रम देता है आपको, लेकिन चूंकि ये चतुर्थ स्थान में विराजमान है और शुक्र के साथ विराजमान है, तो जो तर्क शक्ति इनके पास होनी चाहिए वो इतनी मात्रा में इनको प्राप्त नहीं होगी। उल्टा आपके हृदय में या आपके मन में कुछ एक अलग तरह का, चाहे आप वाणी दोष समझ लो, चाहे आप कुछ डर वगैरह या भय वगैरह समझ लो, कोई भी काम को करने से पहले या किसी से बात करने से पहले, वो सब चीज़ें, वो सब पीड़ा भी इनको अपने जीवन में देखने को मिलेगी। धीरे धीरे वो चीज़ें स्ट्रगल करते करते वो चीज़ें ठीक होगी। इतनी जल्दी ठीक होनी थोड़ी मुश्किल है। राहु देव इनके छठे स्थान पे विराजमान है, और राहु देव भी शायद ऐसे ही कोई 2 या 3 अंश के आसपास होंगे, क्योंकि लग्न कुंडली के अंशों के पास नहीं है। तो राहु देव क्या हुआ है कि राहु देव भी आ गए इनके वृश्चिक राशि में पंचम स्थान, और केतु जो है इनके 11वें स्थान पे चले गए। अब बोला जाता है ना कि राहु माया के कारक है, केतु मोक्ष के कारक है। आपकी विष का, आपके लाभ का, जो चीज़ों की आप कामना करते हैं उसका स्थान 11वां है। और वहां पे अगर केतुदेव विराजमान होते हैं तो उन फलों से आपको दूरी कर देते, क्योंकि भोग वाले फल, माया मोह मद लोभ वाले फल देने की प्रवृत्ति केतुदेव के पास नहीं है। वो प्रवृत्ति राहुदेव की। राहुदेव आ गए पंचम स्थान में, तो पंचम स्थान से संबंधित फलों को इनको बढ़ाएंगे। शिक्षा अच्छी होगी, ज्ञान भी अच्छा होगा,
हर चीज को अपने अनुसार करने की कोशिश करेंगे, अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी मतलब वाणी के द्वारा, या जो भी इनके पास जो क्षमता है उन क्षमताओं के अनुसार ये हर चीज को मैनेज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वही प्रेम भी होगा तो माया वाला होगा। निश्चल प्रेम जिसको बोला जाता है, किसी के साथ पूरी तरह मतलब सब कुछ छोड़ के या सब कुछ त्याग के उसके साथ होना, उसके लिए आपको केतु देव को एक्टिव होना पड़े। अगर राहु देव वाली माया को जिस दिन आप छोड़ेंगे तब केतु एक्टिव होगा, और जब केतु एक्टिव होगा तो वो सब चीजें जो भौतिक शरीर को चाहिए वो सब प्राप्त तो होती है, लेकिन उसके प्रति मोह नहीं रहता। तो चलित कुंडली का कुछ ऐसा इफेक्ट जीवन में आता है आपके कि जब भी कोई ग्रह आपके भाव को परिवर्तन करता है और दृष्टियों का, कोई भी ग्रह जब देखेगा, जैसे गुरुदेव आपके पंचम, नवम और सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, तो वो दृष्टियां आपको अपनी लग्न कुंडली के अनुसार लेनी है। चलित कुंडली के अनुसार केवल भाव का फल लेना है। कि गुरुदेव जैसे हमने बताया कि आपके तीसरे स्थान पे विराजमान है और चलित कुंडली में वो दूसरे स्थान पे चले गए, तो तीसरे स्थान का फल बहुत न्यून मात्रा में देंगे और दूसरे स्थान का फल भरपूर मात्रा में देंगे। वो अच्छा या बुरा कुछ भी हो सकता है, वो आपको संपूर्ण कुंडली का अध्ययन करने से पता चलेगा। वैसे ही बाकी ग्रहों का इफेक्ट आपके जीवन में चलित कुंडली का केवल भाव के संबंध में आएगा, न राशि के संबंध में आएगा, न आपको दृष्टि के संबंध में आएगा। हम लोगों को वैदिक ज्योतिष के अनुसार इसको इसी तरह से समझना है, लेकिन केपी ज्योतिष जो बोला जाता है उसमें बहुत कुछ अलग है। वो एक अलग सब्जेक्ट है, उसको हम इस जो अभी चल रहे हैं पाठ, उसमें पूरी तरह ये वैदिक ज्योतिष वाले पाठ है, तो उसके अंदर इसको केपी वाले को हम मिक्स करना नहीं चाहते। हाँ, ये अलग बात है कि जब पहली बात तो समापन होगा ही नहीं, क्योंकि वैदिक ज्योतिष इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि बाकी जितने भी ज्योतिष या जो भी इसमें से निकल के अलग अलग डिपार्टमेंट बने हैं केपी वगैरह के, वो इसके सामने बहुत कम है। अब आप एक सब्जेक्ट को उठा के कोई एक अलग ज्ञान बना के जब आप चलते हैं तो आप उसमें पारंगत होगे, ये सही बात है, लेकिन उसका जो ब्रॉड सब्जेक्ट है वो वैदिक ज्योतिष। जिस इंसान को वैदिक ज्योतिष बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है वो किसी भी सब्जेक्ट को बहुत आसानी से समझ लेगा। चलित कुंडली के विषय में आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि जिस भाव में आपका चलित में ग्रह गया है उस भाव से संबंधित फलों को वो अच्छी मात्रा में देगा, और दृष्टियों के संबंध में या राशि का फल वो देगा आपकी लग्न कुंडली के अनुसार। दशा महादशा आएगी, उसके भी फल आपको लग्न कुंडली के अनुसार ही समझना है, जो दृष्टियों का फल है। कि आप कल को ये सोचे कि मेरे अच्छे स्थान में बैठे हुए ग्रह एक खराब स्थान में चले गए, षष्टम में चले गए, अष्टम में चले गए, द्वादश में चले गए चलित कुंडली में, और उसी की महादशा आ गई, तो आप ये सोचेंगे कि ये महादशा मेरी खराब जाएगी। ऐसा नहीं होगा। महादशा का फल आपको अपनी लग्न कुंडली के अनुसार मिलेगा। केवल भाव का फल, उस पर्टिकुलर भाव का फल जिस भाव में वो चलित कुंडली में वो ग्रह गया है, उस भाव के फलों में परिवर्तन आएगा। तो ये छोटा सा वीडियो आपको इसीलिए बना के हम पोस्ट कर रहे हैं कि चलित कुंडली के विषय में जो अनेक तरह की जानकारियाँ आपको प्राप्त हो रही है, तो थोड़ा दिमाग उसके प्रति थोड़ा
आपका दिमाग शार्प हो जाए, आपको समझने में आसानी हो जाए, नहीं तो फिर वो समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दोनों चीज़ें एक साथ मिक्स करेंगे कि आप लग्न कुंडली में भी दृष्टियों का फल मिक्स करेंगे, राशियों का फल मिक्स करेंगे और फिर चलित कुंडली वाला भी उसमें मिक्स करेंगे, तो फिर ज्योतिष समझ में नहीं आएगा। फिर न कुंडली समझ में आएगी आपको, न ज्योतिष समझ में आएगा, और लास्ट में थक हार के सब्जेक्ट या वर्ड वही समझ में आएंगे कि नहीं, ज्योतिष कुछ नहीं है। तो इसको समझने का कोशिश कीजिए और बाकी वर्ग कुंडलियों के अनुसार उसकी चीज़ों को रिफाइन करते जाइए, तब जाके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप पहुंचेंगे कि ये जो समय है, ये जो पीरियड है मेरा, वो किस तरह से जाएगा। हमेशा याद रखिए, भौतिक फल जो इस संसार में रहने के लिए हम लोगों को चाहिए, वो हमेशा चंद्र कुंडली के अनुसार देखना है। फिलहाल वर्तमान ज्योतिष में जो सोशल मीडिया में चल रहा है, वो केवल लग्न कुंडली का ही ज़्यादा उसका फल बताया जा रहा है, लग्न कुंडली के अनुसार ही सब कुछ देखने को बोला जा रहा है। हम उसको नहीं मानते। हमने पहले भी ये पाठ दिया है कि आपको रोज़मर्रा की लाइफ के लिए, आपकी दशा महादशा के लिए, आपको गोचर और अपनी चंद्र कुंडली मतलब चंद्र राशि और चंद्र कुंडली के अनुसार जो ग्रह बैठे हैं, उनके फलों की जानकारी आपको हमेशा अपने दिमाग में सेट रखनी पड़ेगी। और जो फिक्स फल है, जो प्रारब्ध के द्वारा आप उसको काट नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते, वो लग्न कुंडली, वो लग्न कुंडली के फल आपको अवश्य मिलेंगे। वो तब जब आपका जीवन उन्हीं के अनुसार धीरे धीरे ग्रो होगा और दशा महादशा के अनुसार आपको उस पीरियड में वो फल मिलने हैं, वो आपको मिलेंगे। चंद्र कुंडली आपकी ये बताएगी कि वो फल आपको कब मिलेंगे, क्योंकि दशा महादशा का जो भी कैलकुलेशन होता है वो चंद्र कुंडली या चंद्र राशि के अनुसार ही होता है। प्रथम दशा आपकी उसी ग्रह की आएगी जिस ग्रह से के स्वामित्व के नक्षत्र में आपका चंद्रमा विराजमान है, और उसी के अनुसार फिर आगे की महादशाएं आपको चलती रहेगी। तो भौतिक जगत में जो चीजें आपको प्राप्त होनी है, उसका पीरियड, उसका निर्धारण चंद्र कुंडली करेगी। फिक्स फल जो आपको मिल गए, आपका प्रारूप हो, आपका स्वरूप हो, आपका परिवार हो, आपके माता पिता हो, वो आपकी लग्न कुंडली निर्धारित करेगी। लग्न कुंडली से ही आपको समझ में आएगा कि चलित कुंडली में वो ग्रह कहाँ गए। उस भाव से संबंधित फलों का आपके जीवन में हमेशा प्रभाव रहेगा, और उस प्रभाव को बहुत ज़्यादा और अच्छी मात्रा में प्राप्त आपको तब होगा जब आपकी उस ग्रह से कनेक्टेड दशा महादशा और अंतरदशा आएगी। तो आशा है मित्रों समझ में आया होगा। अगर पाठ से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कीजिए। अभी तक का तो यही है कि सब कमेंट का हम आंसर देते हैं, और नहीं समझ में आता है तो जैसे ये आपको ये पाठ बना के हमने बीच में दिया है, उसी तरह हम अलग से पाठ बना के भी देते हैं। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय।